नवीन सरोहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कल एक्सपायरी था, फ्राइडे का दिन था। आई मीन टू से ऑन फ्राइडे। अभी संडे हो चुका है, टाइम इज 12:34। ओके, तो फ्राइडे के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था और ये मेरा 8th वीडियो है सेम टॉपिक के ऊपर, द प्राइस लेवल, द मैथमेटिक्स लेवल फॉर ऑप्शन। एंड हम कंटिन्यूसली इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और मेरी पूरी टीम और काफ़ी सारे लोग सेम कंसेप्ट पे अपनी दिनचर्या गुजारते हैं। और आप देखेंगे कि सेंसेक्स हो चाहे कोई भी एक्सपायरी हो, एक फिक्स कंसेप्ट, मैथमेटिकल एक फिक्स कंसेप्ट जिसको हम यूज करके हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और पिछली 7-8 वीडियो में मैंने काफी कुछ प्रूव किया है कि मैथमेटिक लेवल चलते हैं, क्या स्टॉप लॉस हुआ, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है और बड़ा स्पीड से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा भी बड़ी स्पीड से करेंगे। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, तो प्लीज प्लीज कीप इन माइंड। तो पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का हमारे पास मेन लेवल जो थे वो था 252, 366 एंड 168। ओके, 168, 252, 336। अगर मॉर्निंग में बात करें तो हाई, एक बार मार्केट का हाई लगा, उसी सेम टाइम पे मार्केट ने एक लो भी लगाया। अब हाई से मार्केट ने रिट्रेस किया, 240 आया और नीचे आप देखेंगे तो 251 के आस 252 मार्केट टेस्ट कर रहा था सेम टाइम पे, राइट। सो पीई एंड सीई, इसी दौरान अगर आप देखें तो क्लोज वैल्यू ऊपर हुआ और इसका स्क्वायर रूट 252 का स्क्वायर रूट आप देखेंगे तो 252 का स्क्वायर रूट हमारे पास हुआ 236। 236 का स्टॉप लॉस हम कैरी करेंगे या उससे नीचे का कैरी करेंगे। सो क्लोज वैल्यू पे हो गया तो पहले बार यहाँ 236 आई थिंक आ गया है और 232 आया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ इन यू ट्रेड इनसाइड the CE value and after that again same thing happened। इसने हाई को टेस्ट किया, क्लोज नीचे दिया, इसने लो को टेस्ट किया 252 के लेवल को, इसने क्लोज ऊपर दिया। तो अब हम बायर हैं, अगर सेलर होते तो यहाँ पे सेल करते, यहाँ पे सेल करता, क्लोज नहीं होता। अगर बायर हैं तो वी आर डूइंग हियर क्लोज वैल्यू, यहाँ पे स्टॉप लॉस 236 आफ्टर द मार्केट बूम। मार्केट कहाँ तक गया? 374, which is our 50% level of 378। 336 और 252 का सेंटर पॉइंट और उसी में उतने ही पॉइंट ऐड करने के बाद जो आया तो करीब करीब एक लेवल कंप्लीट किया और ये लेवल काफी बड़ा था। आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली अगर क्लोज वैल्यू से देखूं तो 257 या आप 260 पे आपने एंटर किया हो, 260 से लेके 374, 114 पॉइंट्स, 27 से लेके इतना बड़ा अमाउंट, मतलब 252 से लेके एक बहुत बड़े अमाउंट के लिए आप ट्रेड कर पाएंगे इसमें। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। दोबारा से मार्केट नीचे 168 लेवल के नीचे आई। देखिए क्लोज कभी कोई टच करके क्लोज नहीं दिया, इमीडिएटली नीचे शार्पली नीचे आई। whenever the close above 179 or something, 178 and 178 से मार्केट ऊपर गया हाई में 245, 178 245, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स, सॉरी 65 पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट को टच करने के बाद या क्लोजिंग के बाद अगर आप लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्क्वायर रूट का, सिर्फ आप जो भी लेवल होगा उसके स्क्वायर रूट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। जब भी आपको 20-30% का प्रॉफिट मिले, इमीडिएटली आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉरवर्ड टेस्ट करें और उसे इमीडिएटली प्लेस करते हैं। यानी मिनिमम 20% आपको मिलना चाहिए और 20% से ऊपर 5 पॉइंट गया तो भी आप 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 18-19-20% आप श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बुक कीजिए और उसके बाद उसको कंटिन्यू कीजिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्क्वायर रूट का भी लग सकते हैं, हाई माइनस स्क्वायर रूट, अगर वहां पे क्लोज होता है तो वहां भी आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ बैंक निफ्टी। देन स्टॉप लॉस हुआ, देन आफ्टर सेलिंग और बाइंग बोथ आर हाईली एफिशिएंट ट्रेड। अगेन यहाँ पे एक ट्रेड हुआ, अगर मैं बात करूं ट्रेड का तो पहला ट्रेड यहाँ पे हुआ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटा, 10-12 पॉइंट का जो भी स्क्वायर रूट का होगा और यहाँ पे प्रॉफिट में आपको 114 पॉइंट मिले। देन आफ्टर यहाँ पे फिर से क्लोज हुआ
दोबारा टेस्टिंग हुआ मे भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया, तो हम 5 मिनट का 3 मिनट का क्लोज एक्सपेक्टेड है कि 3 मिनट आप मार्केट वहां पे स्टेबल रहे, क्लोज करे, या फिर 5 मिनट का क्लोज करे। 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, क्लोज के बाद दोबारा से मार्केट का स्टॉप लॉस नहीं हुआ, स्क्वायर रूट के नीचे नहीं गया, 252 से मार्केट 336 गया। तो सेम थिंग रिपीटेटिवली सेम रहा। पहली बार भी अगर हम करें तो टारगेट ये वैल्यू थी, सेकंड अटेम्प्ट में 2, और यहाँ पे 162 के ऊपर ये वैल्यू। तो आई थिंक वन सिंबल बैंक निफ्टी मोर देन फॉर योर 100% प्रॉफिट, 60%, 40%, थर्ड ट्रेड, एक स्टॉप लॉस 10-12 रुपए का, नथिंग मोर। ओके, चलिए किसी और पे चलते हैं। हमने निफ्टी भी किया था, हालांकि हम निफ्टी सजेस्ट नहीं करते नेक्स्ट डे में कि वहां पे मूवमेंट नहीं होता, प्राइस रेंज काफी ज्यादा होती है, बट फिर भी एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि निफ्टी ने भी क्या किया था फ्राइडे के दिन। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। ये रहा निफ्टी। ओके, मार्केट ओपन हुई, क्लोज ऊपर नहीं हो पाया, यहाँ पे एग्जैक्टली टेस्टिंग हुआ 94, 93, इमीडिएटली क्लोज ऊपर दिया गया, नीचे आया, ऊपर गया, देन स्क्वायर रूट का लो कभी नहीं कटा, और मार्केट ने 93 से हाई जो बनाया 130 का, 95 मानी, 94, 95 और 130, 40 पॉइंट्स, 40%, मोर देन 40%, 45%। दोबारा आई है, दोबारा से मार्केट ने फिर से टेस्ट किया 95 का, 94, 45 है, सिर्फ 50 पैसे से लो टेस्ट किया, मार्केट ने क्लोज ऊपर भी दिया। अगर इस कंडीशन में ना करें, आपको टेस्टिंग देखनी है तो या तो कैंडल का क्लोज का वेट कीजिए, ग्रीन कैंडल बने तो वेट कीजिए, अदरवाइज आप क्लोजिंग पे स्क्वायर रूट के लो के साथ इमीडिएट ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज अगेन गोज टू 125। ओके, यहाँ पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दीज आर द रेड वन इज अ मिड पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लोज दिया या फिर टेस्टिंग हुआ और इमीडिएटली आपने किया तो 78 एक मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट पे हम सजेस्ट नहीं करते कि आप मिड पॉइंट पे वो करें, मिड पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रिवर्सल देख सकते हैं, या वहां के हाई के बाद अपना स्क्वायर रूट का लो लगा सकते, स्क्वायर रूट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे मिड पॉइंट आया, मार्केट ने रिवर्स किया, दोबारा से सपोर्ट में आया तो 1 बाय 2, 3, और मिड पॉइंट से चौथी बाय, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 200% से ज्यादा का मटेरियल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद एक एग्जैक्ट लेवल देखें, मार्केट ने क्लोज दिया ऊपर 63, 62.95 का लेवल था, 63.55 उसने पॉइंट है 7, देन मिड पॉइंट है 78 एंड मार्केट गोज टू 83। सो 62 टू 83, 20 पॉइंट, 30-40%, 30%, 62 टू 83 विच इज ऑलमोस्ट 30%। आप देखिए 60 रुपए का अगर आप 20% करते हैं तो 12-13 रुपए होता है, 13 दूनी 26, तो आप ये मानिए 30-35% आपको यहाँ में मिल गया। ठीक, ट्रेड की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉप लॉस आप देखिए, खुद ही देखिए कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हुए हैं। मिड पॉइंट को हम डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए सजेस्ट नहीं करते, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने मिड पॉइंट का डिजाइन भी किया है, और पहले भी हमने एक दो बार बोला कि मिड पॉइंट से आप अपने 20 पॉइंट का, आई मीन टू से 20% का, 30% का आप अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपका इसमें काम चल जाएगा। ओके, अब चलते हैं सेंसेक्स में। तो आप एक्यूरेसी रेट और चीजें आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, अगर मैं बोलूंगा तो शायद कुछ गलत होगा कि क्या एक्यूरेसी है क्या नहीं, लेकिन आप खुद ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्या ये 9:25 ये पहला कैंडल है 9:15 का, देन आफ्टर क्या हुआ, मार्केट साहब मुंह से 128 पे आया, तो हमारा प्रियोरिटी लेवल्स जो हमारे थे, सो 82 और 128 मींस सेंसेक्स का वैल्यू है, तो एक वैल्यू 28 के ऊपर होगा, 128 के, और दूसरा वैल्यू 82 के आसपास होगा। सो पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट 82 आए, तो व्हेनेवर द 82 केम से इट गोस टू बी 177 और मे बी इट विल बी टेस्टेड हियर। ये 128 के नीचे चल रहा था, यहाँ पे नहीं आया, तो आप ट्रेड यहाँ कहीं पे आप कर सकते हैं। जब इसने 81 को टेस्ट करने वाला ही था और इसने ऊपर क्लोज दिया था, तो ये ट्रेड आपका बन सकता था। मार्केट का ट्रेड आप इसका क्लोजिंग वैल्यू से कैसे 144 टू 257, अगेन 110 पॉइंट्स, 112 पॉइंट्स, कोई बात नहीं। अगर आपका ये ट्रेड नहीं होता तो मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे आपका ट्रेड एक बनता था, यहाँ पे आप 172, ये इसी का पार्ट लेवल है, मींस बेसिक लेवल है 82, 128, देन आफ्टर 120, 177। 147। 147, 147। ओके, 147, 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 1
170 पे किया होता तो भी आपको 257 258 का हाई लेवल 180 के आसपास से 270 सॉरी 257 देन आफ्टर यहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं हुआ बट अगर अगर एक दो पॉइंट से कुछ बचता है 30 पॉइंट और हमारा लेवल तो 29 पॉइंट का था तो 30 से 67 100% अमाउंट ऑफ दैट 100+%। यहाँ पे दो तीन अटेम्प्ट में एक ट्रेड सेकंड ट्रेड में भी थर्ड ट्रेड दिस वन आल्सो 128 बिकॉज प्राइस जो है 82 के नीचे सरवाइव कर रहा है, नीचे स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर आने के लिए बार बार नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे हुआ तो जैसे ही ये ऑलमोस्ट यहाँ रेजिस्टेंस के पास था 50% ऑफ दैट, दोनों का 50% अगर आप देखें तो 60 रुपए के आसपास का वैल्यू आएगा, 30 और 82 है तो 60 रुपए के आसपास का वैल्यू आएगा। 60 रुपए पर रजिस्ट किया, ऊपर का वैल्यू 128 को सपोर्ट किया एंड गोस अप टू 257 128 2%, 100%, 100%, here also 100%, I think more than enough. The three symbols, three script on Friday Monday दुनिया बहुत डरती है, सब लोग डरते हैं आज ये होगा, आज मार्केट चौपी होगी, आज अच्छा होगा, आज बुरा होगा। मैं कहता हूं कि मार्केट एक ऐसा भाव है, उसके साथ रहिए, साथ चलिए, अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे। बुरे में नहीं खड़े हो सकते, अगर बुरे दिनों में नहीं कर सकते तो अच्छे दिन की पकड़ कभी नहीं बन पाएगी। अच्छा समय देखने के लिए आपको डटे रहना पड़ेगा और हर रोज ही आपको मार्केट देखना पड़ेगा। कभी आपको 20% पे निकलना पड़ेगा, 20% प्रॉफिट नहीं मिलता तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि 20% से पहले आप अपना प्रॉफिट को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करो, बट 20% के बाद रुकना भी नहीं है। ये 100% का लालच जो है ये जुआरी बनाएगा आपको। 20% का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको 10% का स्टॉप लॉस, 20% 30% का अगर आप टारगेट लेंगे तो आपकी विन रेट भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। और इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक लॉक्ड एक्सेल का हमारे पास प्रावधान है विच इज कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड लाइफ टाइम के लिए। और अगर आप पूरा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, सेम थिंग अगर आप स्टॉक में भी अप्लाई करना चाहते हैं या फ्यूचर्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं, मे बी फॉरेक्स और बिटकॉइन और वट एवर यू वांट। सो अगर आप मैथमेटिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज, इंक्लूडिंग कैलकुलेशंस, सो द प्राइस वाज चेंज्ड। ओके, so thank you very much guys, thank you, this is Naveen Saroha, have a good night.